हेलो हेलो बच्चों। हमारा प्रश्न दिया हुआ है, किस जटिल आयन के केंद्रीय धातु परमाणु में डी इलेक्ट्रॉन उपस्थित नहीं है? MnO4 माइनस FeCN3 माइनस CONH3 होल 6 3 माइनस CrH2O 6 3। तो यहाँ पर जो प्रश्न दिए हुए हैं उसमें हम लोग को समझना क्या क्या है कि केंद्रीय धातु परमाणु क्या है, डी इलेक्ट्रॉन क्या है, और यहाँ की अगर मुख्य अवधारणाएं को अगर हम लोग समझें तो यहाँ पर जो मुख्य अवधारणाएं दी गई है तो हम लोग को यहाँ पर दो तीन बातों को समझना है। पहले तो डी इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और दूसरी बात हम लोग को जो समझनी है वो है ऑक्सीकरण संख्या। तो पहले हम लोग यहाँ पर डी इलेक्ट्रॉन को समझने के लिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का जानना जरूरी है। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है? अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो व्यवस्थित होते हैं, तो वो कक्षा और उपकक्षा में व्यवस्थित होते हैं, तो उसको कक्षा और उपकक्षा में जो लिखने का तरीका होता है उसी को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के साथ साथ हमें दूसरी चीजें क्या सीखनी है? तो दूसरी चीजें हैं ऑक्सीकरण संख्या। तो ऑक्सीकरण संख्या किसे बोलते हैं? तो अगर हम लोग सिंपल से याद रखने के फॉर्म में अगर बोले तो ऑक्सीकरण संख्या वो है जो कि इलेक्ट्रॉन होने का संख्या, मतलब कि ऑक्सीकरण संख्या एक तरह का आप ये समझ सकते हो। तो अगर इलेक्ट्रॉन खोने की संख्या को ऑक्सीकरण संख्या कहते हैं, तो हम लोग आगे स्टार्ट करते हैं यहाँ पर कि क्या क्या प्रश्न में दिए हुए हैं और हमें कैसे ऑक्सीकरण संख्या निकालनी है और कैसे हम लोग पता करेंगे कि डी इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है। तो पहला है MnO4 माइनस। तो अगर यहाँ पर ऑक्सीकरण संख्या निकालनी है तो उसके कुछ नियम है, जैसे कि Mn के बारे में बात करने तो Mn का हमें ऑक्सीकरण संख्या नहीं पता है तो उसे x मान लेंगे। ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण संख्या -2 होता है, ठीक है, क्योंकि ये किसी दो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, जो इलेक्ट्रॉन लेते हैं उसके लिए -2, और 4 यहाँ पर है, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और चूंकि यहाँ पर माइनस चार्ज लगा हुआ है इसलिए इस सभी का योग जो होगा -1 होगा। अगर वहीं पर प्लस चार्ज रहता तो इस सभी का योग +1 होता। अगर कोई चार्ज नहीं होता, कोई आवेश नहीं होता, तो उन सभी का योग 0 होता। तो अगर इसको सॉल्व कर लेते हैं, हम लोग इसको हल करते हैं तो x का वैल्यू जो हमारा आएगा +7 आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पर जो Mn की जो ऑक्सीकरण संख्या है वो क्या है? +7 है, मतलब कि Mn 7 इलेक्ट्रॉन खो चुका है। तो Mn के परमाणु संख्या 25 होता है, मतलब कि इसके पास 25 इलेक्ट्रॉन पहले से मौजूद है। इसमें अगर 7 इलेक्ट्रॉन वो खो देगा तो इसके पास बचेंगे 18 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और 18 इलेक्ट्रॉन का जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो वो आर्गन के बराबर होगा जहां पर डी ऑर्बिटल मौजूद नहीं होता है। तो अगर डी ऑर्बिटल मौजूद नहीं है तो यहाँ पर डी इलेक्ट्रॉन भी उपस्थित नहीं होंगे, ठीक है। तो 3D 0 हो जाए। अब हम लोग अन्य जो प्रश्न में बचे हुए हैं उनको भी हल कर लेते हैं। तो हमारा ऑप्शन ए जो है वो सही है, जहां पर डी इलेक्ट्रॉन उपस्थित नहीं है। दूसरा है FeCN होल 6 और -3, इस पर -3 चार्ज है। तो Fe का हमें जानना है, तो Fe के लिए नहीं पता है तो x मान लेंगे। फिर Cn का -1 होता है, तो -1 इंटू 6 हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे 6 उपस्थित है, और इन सभी का योग कितना हो जाएगा? -3 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर -3 यहाँ पर आवेश है। तो x का यहाँ पर अगर हल करेंगे तो x का हमें जो वैल्यू निकलेगा वो निकल जाएगा प्लस। तो Fe जिसका परमाणु संख्या 26 होता है, इसका मतलब ये हो गया कि Fe के पास 26 इलेक्ट्रॉन है, और 26 इलेक्ट्रॉन में ये 3 इलेक्ट्रॉन खो चुका है। तो अगर ये 3 इलेक्ट्रॉन खो चुका तो इसके पास बचेगा 23 इलेक्ट्रॉन। 23 इलेक्ट्रॉन को रखने के लिए इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा वो हो जाएगा हमारा आर्गन, जो कि 18, और 18 के बाद जो 5 इलेक्ट्रॉन बचते हैं वो 3D5 हो जाएगा। तो यहाँ पे डी ऑर्बिटल में 5 इलेक्ट्रॉन उपस्थित। इसके बाद अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर डी इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर देखते हैं तो CONH3 होल 6 +3। तो यहाँ पे कोबाल्ट जो है हमारा सेंट्रल एटम है, तो अगर ये प्रश्न में दिया हुआ है तो कोबाल्ट के लिए हम लोग x मान लेते हैं। फिर अमोनिया, अमोनिया का ऑक्सीकरण संख्या जो होता है वो 0 होता है, ठीक है। तो 0 × 6, मतलब कि ये तो 0 ही हो जाएगा, और इन सभी का योग यहाँ पर क्या होगा? +3 होगा। क्यों +3 क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पे आपेक्ष क्या है? +3, ठीक है। तो x का वैल्यू यहाँ पे +3 निकल जाएगा। कोबाल्ट का परमाणु संख्या 27 होता है, और
इसका मतलब ये हो गया कि 27 इलेक्ट्रॉन है इसके पास। 27 इलेक्ट्रॉन में अगर ये 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा तो इसके पास बचेंगे 24 इलेक्ट्रॉन। 24 इलेक्ट्रॉन के लिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आर्गन 18 इलेक्ट्रॉन को होगा, बाकी 6 इलेक्ट्रॉन 3d6 में जाएंगे। मतलब कि यहाँ पे डी में जो है 6 इलेक्ट्रॉन है, मतलब कि 6 कक्षक है। इसके लास्ट जो क्वेश्चन दिया हुआ है Cr2, यहाँ पे H2 दे दिया गया है, बल्कि H2O होगा। ठीक है, प्रश्न में सुधार कर लीजिएगा, H2O होगा। और यहाँ पे क्रोमियम और H2O का अगर निकालते हैं तो प्रश्न के अनुसार CrH2O होल से +3, तो क्रोमियम का यहाँ पर X है। तो इसी प्रकार से अगर हम लोग निकालते हैं तो यहाँ पर H2O का 0 मान लेते हैं और इन सभी का योग +3 होगा, क्योंकि यहाँ पे 3 आवेश है। और यहाँ पे X का भी वैल्यू +3 हो जाएगा। तो क्रोमियम का वैसे परमाणु संख्या कितना होता है? क्रोमियम का परमाणु संख्या होता है 24, और ये 24 इलेक्ट्रॉन है उसके पास। 24 इलेक्ट्रॉन में से 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो इसके पास 21 इलेक्ट्रॉन बचेंगे। 21 इलेक्ट्रॉन का परमाणु अगर लिखा जाए तो आर्गन 18 और 3d3, 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर भी बचेंगे। तो यहाँ पे डी जो इलेक्ट्रॉन है वहाँ पर 3 उपस्थित है, यहाँ पे 6 और यहाँ पर Fe में 5 इलेक्ट्रॉन। जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन नहीं है डी इलेक्ट्रॉन में वो फर्स्ट MnO4 NS में नहीं है। तो हमारा जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। आशा है कि आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।